हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है जी। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं जी मिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, मिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है जी? जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों होती है, और इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू बनता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का और नाम क्या है और मिक्स्ड कॉस्ट को क्या कहते हैं। सो एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है ना, वो ये है कि मिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट होती हैं। ये दोबारा बार 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 रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब एक ना मैं जो पहले भी, इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ना पिज़्ज़ा वाली एग्जाम्पल दी थी, मैं ना उसी एग्जाम्पल के साथ ही रहूँगा आप लोगों के साथ, और वही आपको ना अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ इस वाले से। ये आपके पास पिक्चर बनी हुई है जी, मिक्स्ड कॉस्ट बिहेवियर। और यहाँ पे ना ये वाली जो लाइन आ रही है डॉटेड ब्लू लाइन ना, ये है इस ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है। ये लाइन हमेशा ऐसी ही रहेगी क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये जीरो, ये सेल करें तो ठीक है, ये नहीं सेल करें तो भी ठीक है, ये ऐसी ही रहनी है। अच्छा, बाकी आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक होता है प्रोडक्शन के साथ, कि जैसे ही कोई चीज़ बनाएंगे ऑर्डर आएगा तो इनकी ये वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं सेलिंग नहीं कहा, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा ना इनकी ये कॉस्ट बढ़। अच्छा, ये जो कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है ना इनकी, ये है टोटल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी। अगर हम इधर देखें तो वेरिएबल फिक्स्ड को दोनों को ऐड करें ना, ये वाली, तो ये टोटल इनकी कॉस्ट आ रही होती है। सो इस बिजनेस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो $25,000 है। ये कुछ करेंगे तो अगली कॉस्ट 25,000 एक से शुरू होगी, और ये जा रही है इनकी 28,000 तक। ठीक है। सो अब अगर मैं ना, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगला पूरा चैप्टर भी इसी पे है और ये वाला बाकी भी इसी पे है। सो ये जो 0 से लेकर 28,000 तक है, इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट है, इसको टोटल मिक्स्ड कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। टोटल मिक्स्ड कॉस्ट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ जो पोर्शन है वो फिक्स्ड है और कुछ है वेरिएबल का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो टोटल मिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम इक्वेशन एक बनाएंगे जिसमें हम y से शो करेंगे। सो y में हमारे पास है टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक आ जाती है जी फिक्स कॉस्ट। अब ये जो ये वाली लाइन है, तो ये अकेली है फिक्स कॉस्ट, और ये चूंकि चेंज नहीं हो रही, इस पे किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा, ये बड़ी ढीठ कॉस्ट है, इसलिए हम इसको कहेंगे ए। ठीक हो गया, ये ए है ये वाला। अच्छा जी, अब वाई टोटल कॉस्ट है जो बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट के, प्लस बी और एक्स। अच्छा, बी क्या है जी? बी हमारी ये है जो वेरिएबल है, और एक्स क्या है? ये है नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम इसके बनाएंगे, जिसको हम लेवल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो बी के साथ वेरिएबल कॉस्ट के साथ एक लगा देंगे। मिसाल दे रहा हूं कि मैं एक पिज़्ज़ा बनाने का खर्चा था ₹1,000, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी का मतलब है 1,000 और एक्स का मतलब है 1। तो अगर मैंने दो पिज़्ज़े बनाए तो बी में लिख दूंगा 2 और 1,000 रहेगा एक्स की जगह पे। और इसी तरह अगर मैं 12 पिज़्ज़े बनाता हूँ तो बी की जगह पे 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एक्स की जगह पे हमेशा ही 1,000 आएगा। ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है, इसमें वाई है ये पूरे का पूरा, यहां से लेकर यहां तक जो माउस कर्सर हिल रहा है, इसको मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। इसमें जो ये वाला एलिमेंट है ये ए है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा इसलिए ए के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। जो ये वाला एलिमेंट है ये बी इंटू एक्स है। बी का मतलब है आपकी कॉस्ट जो एक यूनिट को बनाने में लगेगी, और एक्स का मतलब है कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ओके करें, ये समझ आई है तो आगे चलेंगे, वरना यही दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि इससे आगे बात फिर मजे की नहीं रहेगी, समझ नहीं आएगी। क्लियर करें मुझे जरा। तो बोलो तो सही। तारिक भाई हो जाए, एक दफा रिपीट हो जाए। ओके जी, रिपीट कर देते हैं जी अब हम इसको। ओके, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखें, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। सबसे पहले तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता दूं। तो टोटल मिक्स्ड कॉस्ट होती है। टोटल मिक्स्ड कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है, और एक है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। सो जब हम इसको इक्वेशन से शो करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें y हमारे पास है टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। ये है टोटल मिक्स्ड कॉस्ट। ओके, ये किसके बराबर है? ए फिक्स कॉस्ट है ये वाली,
ओके। बी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और एक्स क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। अब मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मेरी शॉप है जिसका रेंट है 5,000 रुपये सिर्फ, और बाकी और कोई फिक्स खर्चा नहीं है, सिर्फ रेंट है 5,000। ओके। सो 5,000 हो जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट, प्लस मैं उसमें पिज़्ज़े बनाता हूँ, और एक पिज़्ज़ा बनाने का खर्चा है मेरा 1,000 रुपये, और मैंने पहले महीने में 50 पिज़्ज़े बनाए। सो जो बी है वो हमारे पास आ जाएगा 50, और एक पिज़्ज़ा बनाने का खर्चा कितना था, 1,000। सो 50 ज़रा 1,000 हो जाएगा 50,000। और मेरा जो इसका रेंट था वो मैंने 5,000 बताया था। सो 5,000 प्लस 50,000 मेरा हो जाएगा टोटल मिक्स्ड कॉस्ट 55,000। सो ये है सारे का सारा सीन। अब बताएं, क्लियर है या किसी और तरह से समझाऊं, ये चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर हो गया। अच्छा। अब ना मैं क्या आपको बात। एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए हम लोग ना अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमने अभी सेकंड सेमेस्टर की फ़ी दी है। जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ी है ना, वो सब की फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके। वो सब की बराबर है सिवाय एक आध के जो यूनिवर्सिटी सन जो भी है, बाकी सब की बराबर है। लेट्स सपोज हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी थी 58,000, कितनी थी यार? 59 थी आई थिंक, फिफ्टी 59, नाइन ओके जी। समथिंग। ये जो 59,000 है ना हमारी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सबकी यही है। आगे आ जाती है जी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, के डेली आने जाने का कितना खर्चा है, मैं बाइक पे आ रहा हूँ, कोई गाड़ी पे आ रहा है, कोई मेट्रो पे आ रहा है, कोई लिफ्ट लेके आ रहा है। तो अब वो जो है कॉस्ट है ना, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ यार मेरी बाइक पे आने की डेली की कॉस्ट है 200 रुपीज़, ठीक है। और मैं 16 क्लासें हैं, 16 क्लासें लेने आता हूँ। सो जो 16 जो, अब मुझे इस मेरा सवाल ये है, मेरा 200 खर्चा है डेली आने का और 16 क्लासें है, इनमें से बी क्या है और एक्स क्या है? ये बताएगा वली, आपने नहीं बताना, और कोई बताया, सारा बताओ जरा। बहुत गलत बंदे को पूछा है। नहीं उसी सारा का है। तुम्हारी तुम्हारी जो कॉस्ट है ना डेली आने की यूनिवर्सिटी, 500 है। तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि तुम बाइक पे नहीं आती ठीक है। 500 कॉस्ट है जी तुम्हारी, हम्म। ये वेरिएबल कॉस्ट है। 58,000 तुमने जमा करा दी, वो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है। अब ये जो 500 तुम्हारी डेली की वेरिएबल कॉस्ट है, ये इस इक्वेशन में ए है, बी है, एक्स है या वाई है, बस इतना बता दो, अभी समझ आ जाएगी। बी। बी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अब बी को मल्टीप्लाई जिससे करोगी, एक्स, वो एक्स क्या है? एक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी है। हाँ, लेवल ऑफ एक्टिविटी। इस मिसाल में एक्स क्या होगा? तुम्हारा एक मरतबा आने का टाइम। खर्चा है 500, एक्स क्या होगा? हम्म। कि तुम कितने दिन आ रही हो। ओके। ठीक है। मतलब ए की जगह पे आ जाएगा फिफ्टी ठीक एट है, ओके, थाउजेंड गॉट इट गॉट इट। ए की समझ जगह आ पे आ गई। जाएगा 58, वो सबका 58 है। ठीक हो गया। हम्म। बी पे आ जाएगा 500, तुम्हारा एक दिन के आने जाने का खर्चा है 500, ठीक है। हम्म। अब एक्स क्या है कि तुम कितने डेज आई हो। 16 क्लासें थी ओके। हमारी, 16 में से अगर तुमने 10 ली हैं तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगी। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अब अगर तुम 10 डेज हम्म। आई हो और एक दिन की कॉस्ट थी हमारी 500, तो ये हो जाएगा 10 × 5, कितना हो जाएगा 500? 5,000। 5,000। 5,000। 5,000। और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी इस सेमेस्टर की? जो हमने फी पे साठ की, हजार थी। 58,000, 59,000, ओके। सो लेट्स वो 60,000 के 60,000 हमारी फी थी, ए 60,000 था, और 5,000 सारा आपकी थी वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी बनी इस सेमेस्टर की? 63। 63 या 65,000 ना। अच्छा। तो अब ये है सारे का सारा सीन, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। ये है जी टोटल मिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये है टोटल एक्टिविटी लेवल। ये मैं दोबारा बता लूं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेमेस्टर वाली जो मैंने एग्जांपल दी इसके लिहाज से आप बना लें, ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। आगे वो कह रहा है जी, द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ मिक्स्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ हैविंग अ सर्विस। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल बिजनेस को चलाने के लिए कुछ तो मिनिमम कॉस्ट आपकी आती है ना, वो तो आपकी आएगी आएगी हमेशा। और आगे अब वो बता रहा है कि जी देर आर 4 मेथड्स के मैनेजर्स जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट को मालूम करने के जो है वो 4 तरीके यूज कर सकते हैं। पहला है जी अकाउंट एनालिसिस। अकाउंट एनालिसिस क्या होता है जी? अकाउंट एनालिसिस वो तरीका है जिससे हम, और एक क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ले रहे होते हैं, हमें पता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा है
इंजीनियरिंग मेथड है, इंजीनियरिंग अप्रोच में डिटेल से चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो हम पढ़ नहीं रहे इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं दो वाले, एक है हाइलो मेथड और एक है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। अच्छा, मेरा एक सवाल है मारूश और वली और बाकी लोगों से भी, ये लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड की जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सर ने शीट शेयर की हुई है ग्रुप में? जी तारिक साहब, मेरा ख्याल है शीट भी शेयर हुई थी और उसमें न्यूमेरिकल भी सबने शेयर किया था। हाँ सही, क्योंकि वो हम खुद नहीं निकाल सकते, उसमें जस्ट डाटा पुट करना है। अब आ जाते हैं जी कि हमने सबसे पहले, अच्छा ये स्कैटर प्लॉट पढ़ाया है सर ने, स्कैटर ग्राफ प्लॉट? जी तारिक भाई, पढ़ाया था। ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना उसने एक क्वेश्चन कहा है जी कि एक हॉस्पिटल है जी, उस हॉस्पिटल में जनवरी में 5600 पेशेंट्स आए हैं, फरवरी में 7100 आए हैं। ये उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना, वो उसका नंबर बताओ, देख लो। अच्छा, उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो है ये, और ये मेंटेनेंस कॉस्ट ना ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आ रही है 7900, इतनी इतनी इतनी। अब वो ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले आपने इसमें द फर्स्ट स्टेप टू, कि जब भी आपने लीज केयर या वो करना है ना, इसमें आपने स्कैटर प्लॉट, अब इसका स्कैटर प्लॉट कैसे बना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यूं बनाया है उन्होंने कि ये अगर देखा जाए एक तरह से तो ये वाली जो हमारी लाइन आ रही है, एक्टिविटी की लाइन, ये हमारी, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? हेलो, जी ये Non-linear, I guess. नहीं बोलो तो ऑनलाइन। सही। There's a non-linear. ओके जी, इसमें इसने ना वाई एक्सिस पे अमाउंट ली हुई है और एक्स एक्सिस पे पेशेंट्स की तादाद ली हुई है, और सिर्फ ड्रॉ किए हुए हैं। मतलब ये चीज़ उसने, ये 56 जनवरी में थे जी 5679, तो ये 56 पे ये यहाँ पे आ रहा है, ये जी 56 पे 79, और ये इस तरह करके ड्रॉ। अब ये जो इसमें कहने वाली बात है वो ये है, वो कह रहे हैं जी ये कॉस्ट इस पे ली हुई है। अच्छा एक चीज़ और, कि स्कैटर प्लॉट जो है हमारा, उस पे हम कॉस्ट का जो बिहेवियर है ना वो डायग्नोज करते हैं, और इसमें वो कह रहे हैं हाइलो मेथड या लीस्ट स्क्वेयर मेथड से पहले आपने इसको ड्रॉ करना है। तो बेसिकली आपने ये क्वेश्चन जो भी इसका आएगा उसमें ये ड्रॉ करना है इस तरह ये बना के। बाकी इसमें कोई इससे ज़्यादा कोई मजीद रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे हम आ जाते हैं इसमें हाइलो मेथड की तरफ। जो हाइलो मेथड है इसमें हमारे पास स्लोप फाइंड आउट की जाती है वेरिएबल कॉस्ट की। अब ये जो हाइलो मेथड है इसमें जो हमारी मैक्सिमम लेवल है, और इधर से अगर मैं आपको एग्जांपल से समझा सकूं, ये दी हुई है कि एक दिन में मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो एक आ रहे हैं जी 8000 हमारे पास, और जो मिनिमम है इसमें वो आ रहे हैं 5000, जो इनका डिफरेंस है वो 3000। अच्छा अब देख लेते हैं जी, अब इसमें हम, हमारे पास ये है जी, ये पूरी की पूरी शीट है जी हमारे पास। इसमें जो 5000 ये आ रहे हैं मार्च में, और जो जून में आ रहे हैं मैक्सिमम। हाई लो मेथड का मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लेना है, एक्टिविटी लेवल का भी और उसके बाद जो उसका एक्सपेंसेस है उनका भी, और इसको डिवाइड कर देना, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल पर यूनिट की। अब वेरिएबल कॉस्ट, इसको राइज ओवर रन कहते हैं जी, y2 - y1, y2 - y1 में ऊपर से हम ले लेंगे प्राइस और नीचे हम ले लेंगे एक्टिविटी लेवल, और इसके डिफरेंस को हमने माइनस करना है। ये इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे चेंज इन कॉस्ट मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेना है, ये आ जाएगा जी हमारे पास $2400 अमाउंट में। और नीचे चेंज इन एक्टिविटी है जो आ जाएगा जी 3000 पेशेंट डेज। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 0.80 पर पेशेंट डे। जब ये 0.80 पर पेशेंट डे कॉस्ट आ जाएगी, इसके बाद हम इसको फॉर्मूला में करेंगे पुट। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो एलिमेंट है उसमें हमारे पास जब वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, जो टोटल कॉस्ट उसने ऑलरेडी हमें बताई हुई है, डेट इज 9800। और 9800 में से जब हम 0.80 हमने यहाँ से कैलकुलेट की, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पेशेंट्स हमने लिए थे 8000, यहाँ से ये 8000, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी आ जाएगी 3400। और ये जो 3400 है ये है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। अब वाई में हमारे पास टोटल मिक्स कॉस्ट आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास 3400 आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। बाकी हमने लेनी है जी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है $0.80।
एक्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जितने हम पेशेंट्स हम यहाँ पे डालते रहेंगे हमारे पास उसकी जो कॉस्ट है वो टोटल आती रहेगी। सो ये है इसको फाइंड आउट करने का तरीका। लेकिन इस पे क्रिटिक है, इसमें क्रिटिक ये है कि हाई लो मेथड के अंदर सिर्फ ना दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, उसके बीच वाले जो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना वो नहीं लिए जाते। इसलिए हाई लो मेथड से जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें एरर्स के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इस एरर को दूर करने के लिए हमारे पास जो दूसरा तरीका है ना वो है जी लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। अच्छा, लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड जो है बेसिकली वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो मुश्किल है, या वो एक्सेल में होता है या सॉफ्टवेयर में होता है। तो इसलिए लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड की जो है ना हमें शीट दी जाएगी, उस शीट में से हमने डाटा उठा के उसमें जो वैल्यूज हमें दी होंगी उसमें हमने पुट करना है। सो उस डाटे को जब हम पुट करेंगे तो उसमें हमें ए और बी और एक्स वो सारी चीज़ें जब दी होंगी तो हमने जब हम कैलकुलेट करेंगे, मुझे जो लगता है मेरे क्वेश्चन 5 एक नंबरों का शायद आ सकता है जिसमें हमें हाइलो मेथड से जो है वो फाइंड आउट करने का कहा गया हो, और दूसरा में हो सकता है कि जी आपने लीस्ट केयर से। अब इसमें आप देखिएगा हाई लो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट जो निकली है पर पेशेंट पर डे वो है $0.80, और जो लीस्ट केयर से निकली है वो है $0.759। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। और जो फिक्स कॉस्ट है वो हाई लो मेथड से वो है $3,400, और जो इससे है वो 3,431 है। अच्छा, अब इसका जो है ना अभी आज इसका सिर्फ थ्योरी की हद तक रखते हैं, इसके कम अज़ कम ना हमें 2 से 3 क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कल दिन में ना इसके 2 से 3 सवाल करके उनकी प्रैक्टिस की, क्योंकि ये जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसमें वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जो कि हमें लास्ट सेमेस्टर में करना पड़ा था। अब ये एक आखिरी आज की लास्ट चीज़ है चैप्टर सेकंड की, ये करके उसके बाद बाकी। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, थ्योरी वाली चीज़ें आपको ज़रा ज़्यादा इजीली समझ आ गई होंगी, लेकिन ये जो हाइलो मेथड है और लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन है इसमें एटलीस्ट 1 से 2 सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हम जब तक कन्वर्जन कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, जब तक हम इनको नहीं याद रखेंगे ना आगे वाली चीज़ें इससे नहीं होंगी। सो आज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना थ्योरी की हद तक उसको कोशिश करें थोड़ा सा रटा शटा मारने की। अब ना इनकम स्टेटमेंट के जो 2 फॉर्मेट्स हैं ना वो फॉर्मेट्स भी शुरू 2-1 एग्जिबिट में मैंने डिस्कस किए थे, ये उसी को एलेबोरेट कर रहा है। और यहाँ पे इधर से एक ना मेरे ख्याल में 5 से 10 नंबर का सवाल कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट का आएगा ही आएगा लाजमी। हम ट्रेडिशनली जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं वो है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम सेल्स में से सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है जिसे हम ग्रॉस मार्जिन कहते हैं, और उसमें से अदर एक्सपेंसेस हम निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ी है और लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ी थी। लेकिन जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात करते हैं ना, अच्छा ये जो फॉर्मेट है ना ये आईएफआरएस और गैप वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे बनाते हैं जब हमने एक्सटर्नल यूजर्स को बताना हो। उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि प्रॉफिट कितना है और शेयर मतलब वो क्या बच रहा है। इंटरनली ये वाली जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है ना ये नहीं चाहिए होती, इंटरनली आपको चाहिए होती ये है कि जो आप सेल्स कर रहे हैं वो कितने के माल से कितनी कीमत के चीज़ों से वो चीज़ बन रही है, और उसके बाद उसको बेचने के एक्सपेंसेस कितने हैं, फिर प्रॉफिट कितना है। सो दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने $12,000 की सेल की हैं तो सबसे पहले आप जो मैनेजेरियल अकाउंटेंट है वो ये जानना चाहेगा वो ये जानना चाहेगा कि 12,000 की जो चीजें उसने बेची हैं उनको बनाने में उसका खर्चा कितना लगा है। दोबारा बता दो, बड़ी सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि जो 12,000 की आपने सेल्स की है उसको बनाने में आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, मतलब बनाने का खर्चा क्या है। तो सीजीएस ये है $6,000 सीजीएस है, वेरिएबल सेलिंग है जी 600 और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव है 400। सो ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं ये मिला के 7,000 है। सो 12,000 की जो सेल उसको बनाने के लिए $7,000 का खर्चा हुआ, बाकी जो 5,000 बच गए ये वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में कहीं भी नहीं आ रहा होता। सो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन हाँ, मार्जिन में मुझे ये वाला बॉक्स लेना है। अच्छा बाबा इसका। अच्छा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब हमें ये पता चल गया कि हमने जो चीज़ें 12,000 की बनाई थी 7,000 की तो वो चीज़ें बनी हैं, अब 5,000 जो बच गए हैं अब वो खर्चा निकालेंगे जो इन चीज़ों को बेचने में लगेगा। ठीक हो गया। अब इन चीज़ों को बेचने में 25,000 सेलिंग एक्सपेंस आए हैं और 1,500 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आए हैं। सो 4,000 इन चीज़ों को
बेचने में लगे हैं। सो इन अदर वर्ड्स 12,000 की चीज़ें बनी हैं, 7,000 बनाने का खर्चा है, 4,000 बेचने का खर्चा है। सो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1,000 है। सो ये हमने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट में इस एंगल से चीज़ें देखनी है। अब जब हम ये देखेंगे ना, अब थोड़ा सा मैं इधर एफएम का भी आपको टच देता हूँ कि जब हम इसकी अगर कभी रेशो निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 12,000 में से 7,000 की चीज़ें बनाई, सो ऑलमोस्ट हमारा 60% खर्चा आ रहा है चीज़ को बनाने में। अगर हम यहाँ ये मैं रेशो निकालूं कि 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो मुझे पता चल जाएगा 33% एक खर्च चीज़ को बेचने का खर्चा है, ठीक है। और अगर ये मैं निकाल लेता हूँ 1,000 डिवाइडेड बाय 12, तो मुझे लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट है इसमें वो मेरे ख्याल में 8% बनता है शायद। सो ये चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूशन में ये हमें चाहिए होती हैं एज ए मैनेजेरियल अकाउंटेंट, कि जब हम चीज बना रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसके बनाने पे कितना खर्चा है और उसके बेचने पे कितना खर्चा है, फिर हम उसके प्रॉफिट की तरफ आते हैं। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये हमारी इसमें हेल्प आउट नहीं करता। इसलिए ट्रेडिशनल मेथड होता है एक्सटर्नल यूजर के लिए और कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट होता है इंटरनल यूजर के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सीजीएस कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ही आसान है, पहले भी किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस आप ऐड करके एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो सीजीएस निकल आएगी। जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है वो अगले माह की या अगले साल की आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी। उसके बाद है जी हमारे पास कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट। कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट हम खैर ऑब्वियसली पढ़ गए और मैंने डिस्कस भी कर लिया। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा, डिफरेंशियल मैंने आपको शुरू में बताया था एग्जिबिट 1 में कि जो चीज़ें हम अभी से डिस्कस कर रहे हैं वो आगे उन्हीं की एलेबोरेशन आएगी। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या आती है जी, डिफरेंट, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफरेंशियल कॉस्ट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑल्दो टेक्निकली एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट शुड रेफर ओनली टू इंक्रीज इन कॉस्ट फ्रॉम वर्ल्ड अल्टरनेटिव टू अनदर। अब इसकी ना इसने एग्जांपल दी है, यहाँ से आपको समझ आएगी। वो कह रहा है जी कि मैं ना एक चीज बेच रहा हूँ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, प्रेजेंटली अभी एक आदमी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू चीजें बेच रहा है और उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000। वो प्रपोज ये कर रहा है कि अगर वो ये तरीका छोड़ दे और सेल्स रैप के थ्रू चीजें सेल करे तो उसको प्रॉफिट होगा 1,75,000। सो 1,60,000 से 15,000 ज्यादा है। सो डिफरेंशियल कॉस्ट और रेवेन्यू उसका है 15,000 रुपए, डॉलर्स। ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल कॉस्ट में डॉन क्या कपड़ा क्या है, हम रेशमी है? डिफरेंशियल कॉस्ट में हम ये कंपेयर करते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं कि हम जो है वो कहते हैं वो अब जो कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं जब चेंज करेंगे तो हमें उससे क्या फ़ायदा है नुकसान होगा। ये तो हो गया डिफरेंशियल वाला। तारिक अपॉर्चुनिटी। भाई, जी जी। इसमें वो सप्लाई चेन वाला कोई कंसेप्ट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, सप्लाई चेन वाला। कि आप एक चीज को बेचना किस तरह से है आपने, उससे आपका डिफरेंशियल कॉस्ट होगा। हाँ, नहीं अच्छा, नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। सप्लाई इस नहीं, इस एग्जाम्पल में सप्लाई चेन का है, ऑब्वियसली सी बात है। तो बाकी डिफरेंशियल कॉस्ट में यही होता है कि आप एक अगर मॉड लेंगे अच्छा, सप्लाई चेन में मैं आपको बता दूं इंटरमीडियरीज जो है ना, वो चलें डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग में ना बेसिकली मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई चेन में आपके इंटरमीडियरीज कितने हैं, आप कितने लोगों के थ्रू जो है ना वो चीज़ ले रहे होते हैं। अब इसमें रिटेलर को वो बीच में डाल रहा है तो उसको लग रहा है कम बनाएगा, सेल्स रैप को डाल रहा है तो उसको लग रहा है वो ज़्यादा बनाएगा। आप अगर एक कंपनी के आउटलेट से, अगर आपने मुख्तलिफ शॉप्स देखी होंगी उनके बाद लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट। सो फैक्ट्री आउटलेट से चीज़ सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें वही सप्लाई चेन वाली बात, उसमें जो चैनल्स हैं ना वो कम हो जाते हैं। जब चैनल्स कम हो जाएंगे, ये ऐसी है जैसे मैं और आप मंडी से जाके सब्जी लें या गल्ला मंडी से जाके कुछ चीज़ें लें, वो सस्ती इसलिए मिलती हैं, बीच में शॉपकीपर नहीं आ रहा होता। सो हम जब भी कोई चीज़ एक चैनल को या एक से ज़्यादा चैनल्स को मिस करके लेते हैं तो हमें वो सस्ती पड़ती है, तो हमें लगता है कि वो सस्ती है। वो सस्ती इसलिए क्योंकि एक या जो चैनल्स हैं वो कम है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट खैर इस कॉन्टेक्स्ट में, बाकी इस बुक में इसके हवाले कुछ नहीं लिखा। बाकी यहाँ पे उसने जो लिखा है वो है जी अकाउंटेंट्स डिफरेंशियल कॉस्ट। ये मैंने खैर पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि, लेकिन खैर इसमें कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। इसी हमारी अगर आई भी तो डेफिनेशन आएगी। और दूसरी बात, इससे सवाल कुछ नहीं आने वाला। अगर कोई इससे सवाल आया तो वो सिर्फ यही आएगा कि इस तरह हम, अच्छा इसमें चले खर्चा देख लेते हैं जी। वो कह रहे हैं जी सेल्स अगर हम इस तरह बेचें तो 7 लाख की होती हैं, इस तरह बेचें तो 8 लाख की होती हैं, ठीक है जी। 3,50,000 जो है वो खर्चा वो। अच्छा, आपने कुछ इसमें ऐड करना है वली? नहीं, तारिक भाई, मेरे ख्याल से आपने सारा कर दिया एक्सप्लेन इसमें, जो भी चीजें थी नेसेसरी। ओके, चलें। ओके जी, डिफरेंशियल के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही यही है कि आप
एक चीज़ पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज गिवन ऑफ व्हेन द अल्टरनेटिव सिलेक्टेड फॉर अनदर। वही मैंने कहा कि हम लोग EMBA कर रहे हैं, सो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो है MBA नॉन बिजनेस या MS मारूश के केस में, सो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या होती है जी? संक कॉस्ट इज कॉस्ट दैट हैड ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज बाय द डिसीजन, जिसको हम नहीं कर सकते, तो इसकी कोई भी एग्जाम्पल नहीं है और इनका कोई भी वो जो है ना वो नहीं आ सकता। अब बाकी इसमें से और क्या है जी, ये इसका खैर वो रिवीजन। तारिक भाई, जी जी। सिर्फ एक कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है, वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये मतलब लेमैन टर्म्स में क्या चीज़ है, आसान अल्फाज में? कंट्रीब्यूशन मार्जिन जी जी जी। वो आपको क्यों तंग कर रहा है यार, बताएं जरा। मतलब वैसे तो समझ आ गया कि मतलब वो किस में से क्या माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन मतलब वो है क्या चीज़? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज़ है? अच्छा आप अपना ज़रा पहले मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आया और फिर क्या नहीं, फिर हम उसको लेके चलते हैं। उसमें से मुझे तो यही समझ लगा कि वो पिक्चर अगर आ जाए सामने तो उसमें से मतलब क्या जमा नफी करें, किस में से क्या निकालें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा। ये मुझे समझ आ गई, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो क्या, मतलब उसका कंसेप्ट क्या है? ओके, मैं निकाल लेता हूँ इसको, फिर हम इसको कर लेते हैं जी डिस्कस कंट्रीब्यूशन को। जी आ जाता है जी। ओके जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हमारे पास देखें, हमने अभी अभी पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो सेल्स जो है वो टोटल 12,000 की थी। और उसमें अच्छा खैर इसको डिस्कस करने से पहले यार मैं ज़रा ये ना वो कर दूं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्योंकि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगला शुरू करना है या नहीं, मुझे थोड़ा सा ये बता दें। तारिक भाई, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाला जो है अभी काफी लेंथी चैप्टर है, कर दें शुरू अगर आप समझते हैं तो। ओके, चलें फिर हल्की सी ब्रेक ले लें थोड़ी सी। हाँ जी, ले लेते हैं सर। चलें यार इसको ना, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, फिर इसके बाद उस पर कंट्रीब्यूशन भी उसी में डिस्कस कर लेते हैं।